कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? कैन यू राइट इट ऑन चैट पे? हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू एंड वेलकम। है ना, आप लोग सब लोग अपने व्यस्त जीवन से टाइम निकाल के आज हमारे इस भागवतम सेशन में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो यस, हमने कल जहां पे स्टॉप किया था भागवतम, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कहाँ थे? हम लोग भागवतम के तीसरे स्कंद में, थर्ड कैंटो सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि विदुर विदुर उद्धव से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। अरे ये कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, पूरा भगवान के सारे परिवार के बारे में पूछते हैं, सब लोग कैसे हैं। तो हमारे उद्धव आंसर देते हैं। तो उद्धव जब आंसर देते हैं तो हमने कल सुना था कि उद्धव भगवान का गुणगान करने लगते हैं, भगवान के ब्यूटी के बारे में बताते हैं, उनके सुंदरता के बारे में बताते हैं। उद्धव बड़े खुश होकर बताते हैं कि अरे यार, कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। फिर कृष्णा के अलग अलग गुणों के बारे में बताते हैं, उनके मर्सी के बारे में बताते हैं, उनके उनके दया, है ना, करुणा के बारे में बताते हैं। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिगाम सयापा यदप्य साध्वी। वो बताते हैं, अरे पूतना पूतना को कौन सा पोस्ट मिला पता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नर्स का पोस्ट मिला, धात्री। अरे जिसने भगवान को जहर दिया, अगर उसको भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड भेज दे रहे हैं तो हम तो जहर नहीं दे रहे बाबा, हम तो एटलीस्ट सेवा के लिए जा रहे हैं, है ना, भगवान के पास। तो सोचो, हम अगर भगवान के नामों का चैंटिंग करेंगे, मंदिर जाएंगे, भक्ति करेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस करेंगे, तो सोचो हमारा कितना भला होगा। भगवान को जहर देने से उसका कितना भला हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी जाके भगवान को जहर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे एक होप मिलता है। अरे जहर देने वाले का अगर ये हाल है, तो हम तो बाबा अच्छे काम के लिए जा रहे हैं मंदिर, तो भगवान हमारे लिए कितना कुछ करेंगे, नहीं? तो जाना चाहिए। फिर हमने देखा उद्धव पूरा भगवान के जन्म से लेके अलग अलग पास्ट टाइम्स बताते हैं। उद्धव बोलते हैं कि भगवान ने सारे राक्षसों को मारा। फिर अलग अलग पास्ट टाइम्स कालिया का दमन किया। फिर गोवर्धन लीला के बारे में हम कल डिस्कशन कर रहे थे। 32 नंबर श्लोक में हम कल पहुंचे थे। देखो, विदुर कुछ और क्वेश्चन पूछे थे। उद्धव क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे रहे हैं, उद्धव कृष्ण के लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। ये होता है एक भक्त का गुण। एक भक्त हमेशा क्या करता है, वो फर्जी बातें नहीं करता, फालतू बातें नहीं करता। वो हमेशा कोशिश करता है कि कैसे मैं कृष्ण का गुणगान करूं।
ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बारे में डिस्कशन करूं, दूसरों को बताऊं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताऊं। वो फालतू डिस्कशन नहीं करता। इस मूवी में क्या हुआ है ना, उस मूवी में क्या हुआ, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है। मैं जब ट्रेन में ट्रेवल करता हूँ तो मैंने देखा है, पता है लोग 30-30, 40-40 घंटे ट्रेन में बैठते हैं। तो ट्रेन में जब बैठते हैं ना वो लोग, इंटरेस्टिंगली क्या होता है, इतना समय बर्बाद करते हैं वो लोग, बाप रे बाप, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं वो लोग। मतलब ट्रेन में वो लोग, कोई भी आएगा ना, चना वाला आया, चना खरीद लिए, केला वाला है, केला खरीद लिए, है ना, पकौड़ा वाला है, वो खरीद लिए, जो आता है उसको खरीद लेते हैं, खाते रहते हैं। गाय चरने जैसे चरते रहते हैं, वो एक। और दूसरा, वो जो 30-40 घंटे ट्रेन में बैठते हैं ना, सब फालतू बात करते रहते हैं। एक आदमी तो पूरा खुला बोल दिया उसने, बोला क्या करने का अभी, है ना, 24 घंटा तो ट्रेन में बैठेंगे तो टाइम पास नहीं होता, तो टाइम पास करेंगे। मतलब देखो, लोगों के पास इतना टाइम है कि टाइम पास कर सकते हैं वो, है ना, हमको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन उनके पास इतना टाइम है कि टाइम पास करते हैं वो। लेकिन भक्त ऐसा नहीं है। भक्त हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, मौका ढूंढता है कि कैसे मैं कृष्ण का गुणगान करूं, कृष्ण के बारे में लोगों को बताऊं। हम्म। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी पूछेगा तो कृष्ण के बारे में बोलना चालू करने का नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। कोई बोलेगा अरे पागल है क्या, कहाँ से पढ़ के आया है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछा तो कृष्ण के बारे में बोलना है, ऐसा नहीं। लेकिन जो भी क्वेश्चन आया उसका प्रैक्टिकल आंसर देने का, लेकिन उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करने का कोशिश करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ मिनट। उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करने का कोशिश करने का। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी गए, ये स्टोरी शायद आप लोगों ने सुना होगा। हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं प्रभुपाद, वो गए। तो वो एक मतलब एक बड़े कार कार कंपनी के ओनर के पास गए। तो अभी बात कर रहे हैं, अभी कार कंपनी के ओनर के पास जाएंगे और बात करेंगे। अब वो डिवोटी थोड़ी है, वो थोड़ी जोला माला करता है, नहीं नहीं, उसके पास जाकर बोलेंगे कृष्ण के पास टाइम्स नहीं बोल सकते। तो उससे बात करने लगे। तो वो कार कंपनी का ओनर है वो। अब उसको ज्यादा से ज्यादा क्या पता रहेगा, उसको कुछ मतलब, उसको तो भौतिक जगत के बारे में पता है, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में ज्यादा पता है, उसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो हमारे प्रभुपाद उनको कुछ अलग अलग वेराइटी ऑफ कार्स के बारे में पूछने लगे, और वो भी बताने लगा, बड़ा मस्त, उसको तो अच्छा लगा क्योंकि उसका तो कार कंपनी है। बोला हाँ हाँ, ये अभी पूरा मेरा टॉपिक के बारे में पूछ रहा है। तो प्रभुपाद बोल रहे देखो, 4 पहिए वाला कार होता है ना, तो ये कार का मॉडल ये है, इसका कलर ये है, उसको ये होना चाहिए, ऐसा चलता है इतने स्पीड में। 1 घंटे तक सिर्फ कार के बारे में बात करते रहे, 1 घंटे तक। तो प्रभुपाद के शिष्य लोग बाजू में बैठे थे, वो बोले ये क्या प्रभुपाद, क्या हो गया इनको, सडनली कार के बारे में इतना क्यों चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद, है ना। प्रभुपाद भूल गए क्या कृष्ण के बारे में। तो 1 घंटे के बाद वो आदमी पूरा कंफर्टेबल हो गया। फिर प्रभुपाद उसको पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ। हाँ बोलो। मान लो आप आप आपके कंपनी में जो कार बनाया जाता है, उस कार में कोई बैठा है। बोला, हाँ। और उस कार को चला रहा है वो। हाँ। चलाते चलाते अगर एक्सीडेंट हो गया। हाँ। तो एक्सीडेंट होने के बाद अगर वो मर गया। हाँ। तो उसके बाद क्या होगा, है ना। वो कार में बैठा है, आपके कार में, वो चला रहा है, और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। मरने के बाद उसका उसका क्या होगा। तो ये आदमी बोलता हाँ सही बात है, क्या होगा। तब प्रभुपाद बोलते हैं देखो, मरने के बाद वो दूसरे शरीर में जाएगा, क्योंकि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। ये प्रभुपाद बोले उनको। तो वो बोलते हाँ हाँ, सही है सही है, पूरा तुरंत पकड़ा उसने वो पॉइंट को। फिर प्रभुपाद ने अगला 1 घंटा शरीर और आत्मा के बारे में और कृष्णा के बारे में लेक्चर दे दिया। वो डिवोटी बन गया।
तो कहने का मतलब ये है कि वी नीड टू फाइंड आउट वेज हाउ टू कनेक्ट एवरी पॉइंट टू कृष्णा, एवरी पॉइंट टू, है ना, टू स्पिरिचुअलिटी। हमें देखना है कि कैसे हम लोगों को जोड़ें स्पिरिचुअलिटी, फालतू बातें नहीं करना है। देखो यहाँ पे विदुर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे उद्धव कृष्ण की लीलाओं के बारे में बता रहे हैं। तो हमने कल 32 नंबर श्लोक का डिस्कशन किया था, है ना। 32, है ना। तो आप लोग थर्ड कैंटो सेकंड चैप्टर 33 नंबर श्लोक खोल सकते हैं। तो आप लोगों के पास अगर हार्ड कॉपी है तो उसको खोलो, नहीं तो ऑनलाइन भी आपको मिलेगा। गूगल पे जाके अगर आप सर्च मारते हैं थर्ड कैंटो सेकंड चैप्टर 33 श्लोक भागवतम का, तो आपको मिल जाएगा। तो हम लोग कल गोवर्धन लीला के बारे में चर्चा कर रहे थे, चालू हुआ था। तो ये 33 नंबर श्लोक, तो आप लोग इसको खोल के रखिए, हैंड रेस कीजिए, तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप लोग। मैं आपको अनम्यूट करूंगा तो आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। 33 नंबर श्लोक। वर्षति इंद्रे व्रज कोपात भगव भग्नमाने तिविवलः गोत्र लीलात पत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। यस, 33 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन अगर कोई पढ़ना चाहता है तो प्लीज आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तृतीय हरे स्कंद, कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्लोका नंबर 33। हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गायों की भूमि ब्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे, किंतु दयालु भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। थैंक यू। तो देखो कितना बढ़िया श्लोक है। एक्चुअली अभी से ये क्या हो रहा है, उद्धव अलग अलग उनके पास्ट टाइम्स को खुद को रिमाइंड कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ओहो क्या किया था। ये पूरा हीरोइक पास्ट टाइम्स है। एक एक पास्ट टाइम्स अभी अभी से जो हम पढ़ेंगे ना, सब पूरा, जैसे देखो एक मूवी देखेंगे तो 2 घंटे का मूवी चलता है नहीं, उस मूवी में हम हीरो को देखेंगे, बड़ा क्या हीरो है यार, एक साथ 10 आदमी को मारता है ना, और है ना, एक लड़की को पटाता है, दूसरे लड़की को पटाता है। वो पूरा पूरा हीरो, वो मूवी को देख के हम वो हीरो पे पूरा फिदा हो जाते हैं। लेकिन वो जो हीरो है ना मूवी का, वो पूरा फालतू आदमी है, पूरा नाटक है, वो ड्रामा। उसमें कुछ हीरोइज्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे पता है, एक एक श्लोक में आप जब अभी पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा अरे कृष्णा इज रियल हीरो। पूरा एक एक पास्ट टाइम, नो बडी कैन परफॉर्म दोस पास्ट टाइम, सब पावरफुल पास्ट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब ब्रज के ऊपर बारिश किया इंद्र ने, क्यों, क्योंकि इंद्र का पूजा हो रहा था, वो पूजा को ट्रांसफर कर दिया कृष्ण ने गोवर्धन पूजा में। तो इंद्र को आ गया गुस्सा, उसने बारिश कर दिया। और बारिश नॉर्मल बारिश नहीं था वो, है ना, सुनामी जैसा बारिश था वो। इतना तेज बारिश था कि पूरा वृंदावन डूबने लगा। हमारे कृष्ण ने क्या किया, गोवर्धन को उठा लिया है कृष्ण ने। देखो ऑर्डिनरी पास टाइम है क्या, 7 साल का बच्चा गोवर्धन अपने छोटे से उंगली में उठा लेता है। पावरफुल पास टाइम है ना, सब लोगों को बचा लेते हैं वो। तो ये चीज उद्धव याद कर रहे हैं और खुद को रिमाइंड कर रहे हैं कि सी कितने ग्रेट हीरो हैं। अगले श्लोक में 34 नंबर श्लोक में बोलते हैं, चरच्छचि करैर मृष्टम मानयन रजनी मुखम गायन कलपदम रेमे स्त्रीणाम मंडल मंडनः। ओके, ये भी बहुत बढ़िया श्लोक है। इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, 34 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। यस पढ़िए 34। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। In the third season of the year, the Lord enjoyed as the central beauty of the assembly of women by attracting them with his pleasing songs in an autumn night brightened by moonshine. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये कृष्ण के रास लीला के बारे में बोल रहे हैं। कृष्ण ने रास लीला किया था। तो कृष्ण ने जब रास लीला किया था, लोगों को क्या लगता है, कृष्ण रास लीला कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्या, करो ना तुम। जाओ करके दिखाओ, है ना। वो टीवी वाला टाइम पास नहीं है ये। रासलीला मतलब कि उसमें थोड़ा कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। सी रासलीला में शास्त्र बोलता है, देयर वेर
crores of gopis, है ना। कृष्ण के एक दो गर्लफ्रेंड नहीं थे, करोड़ों गोपियां थी। अच्छा, करोड़ों गोपियों के साथ जब कृष्ण नाच रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कृष्ण बेचारे अकेले हैं और वो पूरा पसीना निकल रहा है, अरे बाबा इसको इसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, इसके साथ नाचू कि उसके साथ नाचू, ना ऐसा नहीं। वो खुद 1 करोड़ एक्सपांशन में एक्सपांड हो गए और वो सबके साथ नाच रहे हैं। ये है कृष्णा। तो ये स्पेशलिटी है हमारे कृष्ण में, इसलिए ये हीरोइक पास टाइम है। तो हम रासलीला करेंगे तो नहीं होगा, बैंड बज जाएगा हमारा। तो हमें नम्र भाव से कृष्ण को हीरो समझना है। तो यहां तक हमारा सेकंड चैप्टर एंड हुआ। तो सेकंड चैप्टर तक इसके एंड तक क्या बताया गया है, वृंदावन वाले जो ब्रज वाले पास टाइम से वो खत्म होते हैं। फिर थर्ड चैप्टर से उनके मथुरा वाले पास टाइम्स चालू होते हैं। सेकंड चैप्टर तक उद्धव क्या बोल रहे हैं, उद्धव पूरे वृंदावन वाले पास टाइम्स को कवर किए। फिर थर्ड चैप्टर से उनके मथुरा वाले पास टाइम्स चालू हो रहे हैं, मथुरा द्वारका वाले, जब वो थोड़ा बड़े हो गए। तो थर्ड चैप्टर, थर्ड कैंटो, थर्ड चैप्टर, फर्स्ट श्लोक में उद्धव बोलते हैं, उद्धव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्री उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षयाशं बलदेव संयुतः निपत्य तुंगाद्रिपुयूथ नाथम हतम व्यकर्षद व्यसुम ओजशोर्व्याम। इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं फर्स्ट श्लोक का, थर्ड चैप्टर फर्स्ट श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसके शव को बड़ी जोर से पृथ्वी पर घसीटा। जय, देखो कितना बढ़िया है। हरे कृष्णा, थैंक यू। देखो कृष्ण गए मथुरा और उन्होंने कंस को मार दिया। अब कंस को मार दिया तो छोड़ दो, और कंस देखो, कंस को ऐसा नहीं है वो बहुत मुश्किल से मारा, ना 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 ना। कृष्ण तो 11-12 साल के थे, एक एक ही प्रहार काफी था, है ना। तो एक पंच मारा कृष्ण ने और खत्म हमारा कंस। एक्चुअली आप जब पढ़ेंगे कंस कितना शक्तिशाली था, पुराणों में लिखा है, आप पूरा शॉक हो जाएंगे। कृष्ण सॉरी कंस वॉज वेरी वेरी पावरफुल। और वैसे कंस को हमारे 12 साल के कृष्ण ने एक पंच में खत्म कर दिया। अब कंस जब मर गए, आप सोचो कितना खौफ था ना कंस का, लोग पूरा डरे हुए थे। अब कंस तो मर गया ना, एक पंच में मर गया वो, लेकिन लोग ताली नहीं बजा रहे। लोग सोच रहे पता नहीं बाबा मरा ही कि नहीं, बेहोश हुआ रहेगा, फिर जाग गया तो पीटेगा उठ के। भरोसा नहीं है इसका। तो सब पूरा सुनसान, किसी को विश्वास नहीं हो रहा मरा क्या। फिर कृष्ण इधर उधर देखे, क्या है, लोग ताली भी नहीं बजा रहे हैं, मैंने मार दिया इसको। फिर है ना, जैसे अभी ट्रांसलेशन पढ़ा इन्होंने, कृष्ण ने क्या किया, लोगों को कंफर्मेशन देने के लिए कि कंस मरा है, कंस को पकड़ा और घसीट दिया उसको। जब घसीट के लेके जाने लगे कृष्णा, तब लोगों को पता चला, अरे हाँ हाँ बराबर ये डेड बॉडी है, ये मर चुका है। तब ताली बजने लगा। तो टू गिव कंफर्मेशन टू द ऑडियंस, हमारे कृष्ण ने क्या किया, कंस को घसीट दिया। ये हमारे इस ट्रांसलेशन में लिखा है। सेकंड नंबर श्लोक में देखो, ऐसे सारे एक एक श्लोक यहाँ से अभी जो हम पढ़ेंगे ना, सब पूरा हीरोइक पास टाइम से। सेकंड नंबर श्लोक में बोलते हैं, इसका भी ट्रांसलेशन पढ़िए आप लोग। ये थर्ड चैप्टर का सेकंड श्लोक, सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य स्वविस्तरम तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंच जनोदरात्। सेकंड श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। The Lord learned all the Vedas with the different branches simply by hearing them once from his teacher Sandipani Muni, whom he rewarded by bringing back his dead son from the region of Yamloka.
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके फाइन, थैंक यू। ओम प्रभु आपने पढ़ लिया क्या ट्रांसलेशन? हाँ प्रभु। ओके थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आया, ओके थैंक यू। सॉरी बीच में ये कॉल आ जा रहा है, कुछ कुछ भक्त लोग भाव में रहते हैं, 2-4 बार कॉल मार देते हैं। है ना? तो ठीक है, तो मैं कहा था? हाँ यस, सेकंड श्लोक में हम थे। सेकंड श्लोक में यहाँ पे लिखा है संदीपनि मुनि। देखो हमारे कृष्ण, जैसे मैं बोला ना, हर श्लोक में पूरा हीरोइज्म भरा है हमारे कृष्ण का। इसको पूरा याद करते रहना है कि हाउ ग्रेट आवर लॉर्ड कृष्ण इज। तो अगर प्रेम करना है तो ऐसे हीरो से करो। हर फील्ड में टॉपर हैं। पढ़ाई में भी क्या जबरदस्त। देखो सांदीपनि मुनि उनके टीचर थे। वो जब स्कूल में गए पढ़ने के लिए, 64 टाइप्स ऑफ आर्ट्स सीखे वो। तो एक एक आर्ट एक एक दिन में सीख लिए वो। तो कृष्ण जब स्कूल में गए, बस खाली 64 दिन में, 64 डेज में उनको डिग्री मिल गया। कैन यू इमेजिन? हम लोग को 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, फिर इंजीनियरिंग, ए भगवान, है ना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब फालतू चीजें, इतना साल लग जाता है, जीवन बर्बाद करते हैं। लेकिन कृष्णा, देखो ही सो इंटेलिजेंट, 64 डेज में उनको डिग्री मिल गया सांदीपनि मुनि। सब सब में एक्सपर्ट हो गए। कभी आप लोग उज्जैन जाएंगे तो उज्जैन में सांदीपनि मुनि का आश्रम है। वहां पे पूरा एक एक आर्ट को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। मैं एक बार गया था तो देखा था। तो आप लोग जब उज्जैन जाएंगे तो देख सकते, कोई अगर उज्जैन का है तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं, या उज्जैन के आसपास कहीं रहते हैं तो हाँ, तो 64 डेज में सब कुछ सीख लिया। अब सीखने के बाद क्या हुआ? वो गुरु दक्षिणा देने वाले थे। सांदीपनि मुनि के पास गए कृष्णा और बोले, अरे क्या गुरु दक्षिणा दें हम? तो सांदीपनि मुनि बोले, अरे बाप रे, ये कृष्ण और बलराम गुरु दक्षिणा मतलब पूछ रहे हैं, तो क्या बोलूं? तो गए अपने वाइफ के साथ, वाइफ के पास, पत्नी के पास। तो सांदीपनि मुनि अपने पत्नी के पास गए, गुरु माँ के पास गए और बोले, अरे सुनती हो, ये कृष्ण और बलराम आए और मेरे को बोल रहे हैं कि गुरु दक्षिणा मांगो, क्या मांगो? तो उनकी पत्नी बोलती है, अरे कृष्ण और बलराम क्या ऑर्डिनरी लोग हैं क्या? वो लोग अगर, उनसे अगर हमें मांगना है तो कुछ स्पेशल मांगना चाहिए। तो उनकी पत्नी ने सोचा और बोला, हाँ ये एक चीज मांगो। क्या? हमारा बेटा समुद्र में डूब गया था और मर गया था, उसको वापस लेके आने बोलो। अब सोचो, इस दुनिया में कौन सा ऐसा स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन होगा, है ना, जिसका टीचर अगर ये फीस रखता है तो बच्चा जाके फीस भर पाएगा ये? हाँ, हाँ? लेकिन हमारे गुरु दक्षिणा देखो कितना टफ गुरु दक्षिणा है, मरा हुआ बच्चे को वापस लेके आना है। कृष्ण बोल रहे ओके डन। कृष्ण गए समुद्र में, समुद्र में डूब गया था वो, डायरेक्ट कूद गए समुद्र के अंदर। कृष्ण समुद्र के अंदर, कृष्ण और बलराम कूद गए समुद्र में, ढूंढे वो पांचजन्य नाम का एक राक्षस था। वो एक शंख में रहता था, तो उसको पहले तो उसको मारे, और फिर पता लगाए कि वो जो बच्चा था जो सांदीपनि मुनि का, वो मर चुका है और वो यमलोक में। फिर कृष्णा गए यमलोक में यमराज के पास और शंख बजाए। शंख बजाए तो यमराज पूरा दौड़ते दौड़ते भागते हुए आए, डर के मारे, अरे बाप रे, कृष्णा है, कृष्णा और बलराम आए हैं, हे भगवान आज्ञा कीजिए, क्या करूं? तो कृष्ण बोले, "अरे, मेरे गुरु का बच्चा जो बेटा था ना, वो आपके यमलोक में, चलो तुरंत बाहर निकालो उसको, तुरंत भेजो उसको बाहर, मेरे को लेके जाने गए।" तो यमराज बोले, ठीक है लेके जाओ लेके जाओ। फिर यमराज पूछते हैं, अरे कृष्णा, वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। कृष्ण बोलता, क्या?
यमराज बोलते अरे उसके बुरे कर्म थे इसलिए वो यमलोक आया था ना, तो उसका पाप कर्मों का जो फल वो जो बचा हुआ वो क्या करने का। तो कृष्ण बोलते अरे उसका टेंशन मत लो, वो सब मेरे अकाउंट में लिख दो, बस छोड़ दो। देखो ये है कृष्ण का पावर। हम्म विद इन अ मोमेंट अगर कृष्ण चाहें तो आपके जीवन का जितने भी पाप कर्मों के फल है विद इन अ मोमेंट वो सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये है हमारे कृष्ण का पावर। तो कृष्ण बोल दिए निकालो उसको बाहर चलो, तो कृष्ण लाए और सांदीपनि मुनि को दे दिए। तो इसीलिए हमें कृष्ण को पूजा करना चाहिए, हमें होप होना चाहिए कि यस देखो वो जो पाप कर्मों का फल कृष्ण ले लिए, कृष्ण को उससे इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो सूरज के समान है। तो कोई भी अपवित्र चीज सूरज से कांटेक्ट करता है, सन से कांटेक्ट करता है तो वो पवित्र हो जाता है, सन को अपवित्र नहीं कर सकता, कंटेमिनेट नहीं कर सकता। वैसे ही कृष्ण सारे बुरे कर्मों का फल ले लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। थर्ड नंबर श्लोक, थर्ड नंबर श्लोक भी बहुत बढ़िया है। समाहुता भीष्म कन्यया ये श्रीह सवर्णेन बुभुषयैषाम् गांधर्व वृत्त्या मिशताम स्वभागम जर्रे पदम मूर्ति ददत् सुपर्णः। तीसरा 333 थर्ड नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप लोग, हैंड रेस कीजिए। यस पढ़ो थर्ड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा संपत्ति के आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने के लिए एकत्र हुए, किंतु भगवान कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गया था। तो हमारे कृष्ण रुक्मिणी का जब रुक्मिणी को किडनैप करके ले, किडनैप मतलब रुक्मिणी का जो स्वयंवर हो रहा था है ना, शिशुपाल के साथ फिक्स हो गया था और उस सभा में इतने बड़े बड़े लोग थे ना, अरे बाप रे उनके साथ लड़ना आसान नहीं था, कोई ऑर्डिनरी आदमी उनके साथ नहीं लड़ सकता। लेकिन कृष्णा उन सबके बीच में गए, कृष्णा उन सबके बीच में गए और रुक्मिणी को उठा के ले आए वो, है ना पूरा। तो इसलिए इससे हमें पता चलता है कि यस कृष्ण इज सो पावरफुल। फोर्थ नंबर श्लोक ये तो और भी अच्छा है। कगुद ककुद्मिनो विद्ध नशोदमित्वा स्वयंवरेणाग्नजितिम्बुवाः तद्भग्नमानामपि गृध्यतो ज्ञान जग्ने क्षतशस्त्रभृतः स्वशास्त्रै शस्त्रै। इसका ट्रांसलेशन फोर्थ नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़िए। फोर्थ यस पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागजती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो देखो ये पूरा मूवी स्टाइल ही है ना। मैं जब पढ़ा ये सेक्शन को मुझे इतना अच्छा लगा। उद्धव जब बोल रहा ना एक एक श्लोक पूरा, ये अभी देखो ये जो पास्ट टाइम था ये क्या था, नागन जित्ती करके एक राजकुमारी थी, तो उनके स्वयंवर में ये रूल था, ये कंडीशन था 7 बैल हैं, उन 7 बैल को जो कंट्रोल कर देगा, बांध देगा, उसके साथ उसका शादी होगा। अब देखो ये जो 7 बैल है ना, ये कलयुग वाले बैल नहीं है, हमारे गांव वाले बैल ऐसे नहीं है, इतने कमजोर बैल नहीं है, पूरा हट्टे कट्टे पावरफुल बैल है। उन 7 बैलों को कंट्रोल करना है जो कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। हमारे कृष्ण गए 7 बैलों को पूरा कंट्रोल कर लिए। उसके बाद देखो कंडीशन के हिसाब से शादी हो जाना चाहिए ना, कंडीशन ना पूरा सेटिस्फाई किया इन्होंने, तो नागने जित्ती के साथ मैरिज होना चाहिए। लेकिन ये जो नालायक बाकी राजा लोग थे, इनको आ गया गुस्सा, ये लोग तो ईर्ष्या करते थे,
ये लोग बोले कैसे कृष्ण लेके जाएगा इनको, नहीं लेके जाएगा। तो सब लोग अपना शस्त्र शस्त्र उठा लिए कि नहीं, हम नागनचित्त को लेके जाने नहीं देंगे। देखो कृष्ण ने तो सेटिस्फाई किया था कंडीशन, आइडियली लेके जाना चाहिए, लेकिन ये लोग फिर भी लड़ने जा रहे हैं। और पता है कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने वापस लड़के सबको हरा दिया, सारे राजाओं को वहां पे हराया, 7 बैलों को कंट्रोल किया, और पूरा शान से वो नागनचित्त को लेके गए घर पे, बोला चलो चलो हो गया। है ना? तो यस, तो यहाँ पे भी कृष्ण हमारे सक्सेसफुल रहे। ये तो और भी बढ़िया श्लोक। प्रियम प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विधित विधित सुत विधित सुर आर्छद द्वितरम यदर्थे वज्राद्रवत्तम सगुण सगणो रुसांदः क्रीड़ा मृगो नूनमयम वधूनाम। यस, 5th नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ो। 5th, हरे कृष्णा पढ़ो। Just to please his dear wife, the Lord brought back the Parijat tree from heaven, just as an ordinary husband would do. But Indra, the king of heaven, induced by his wife, henpecked as he was, ran after the Lord with full force to fight him. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। देखो ये पास्ट टाइम बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हुआ क्या था, कृष्ण एक बार गए थे, है ना, कहा, स्वर्ग में मीटिंग के लिए गए थे। तो कृष्ण मीटिंग के लिए गए, तो मीटिंग किया उन्होंने। तो जब मीटिंग के लिए गए थे तो सत्यभामा को भी बोला चलो चलो आप भी आओ, थोड़ा घूम के आएंगे स्वर्ग में। देखो ऐसा पति होना चाहिए ना, जो स्वर्ग घुमा के लेके आए। तो सत्यभामा बोला चलो चलो थोड़ा घूम के आते हैं, चलो। तो गए सत्यभामा के साथ मीटिंग में। तो मीटिंग खत्म हुआ, सत्यभामा को बोले चलो। तो सत्यभामा बाहर घूम रही थी इधर उधर। अभी हमारा मीटिंग तो कृष्णा कर रहे हैं ना, बराबर है कि नहीं? अभी सत्यभामा तो घूमने गई थी, वो बढ़िया इधर उधर घूम रही है, इसको देख रही है उसको देख रही है, बढ़िया पार्क में घूमे। तो कृष्ण निकले, बोले चलो चलो हो गया, मीटिंग हो गया, चलो द्वारका चलो वापस चलते हैं। तो गरुड़ के ऊपर बैठे, लेकिन सत्यभामा का नजर पड़ गया कहाँ पे? पारिजात ट्री के ऊपर, पारिजात वृक्ष के ऊपर उनका नजर पड़ गया। सत्यभामा बोले अरे मेरे को ये चाहिए, इसको लेके जाएंगे द्वारका लेके जाएंगे। अब वो पारिजात वृक्ष तो स्वर्ग का है ना, लेकिन सत्यभामा बोले नहीं मेरे को ये चाहिए, चलो इसको द्वारका लेके चलो। जैसे ही सत्यभामा ने बोला चलो लेके जाएंगे, हमारे कृष्ण क्या किए? तुरंत पारिजात वृक्ष को उठाए, गरुड़ जी के ऊपर रखे, बोले चलो लेके जाएंगे। है ना? क्योंकि पत्नी जो भी बोलती है पति को सुनना पड़ता है, नहीं तो खाना बंद हो जाएगा, कुकिंग बंद हो जाएगा, है ना? तो इसलिए कृष्ण ने बराबर एग्री किया, हाँ चलो चलो। अब ये जो इंसिडेंट है ये किसने देखा? ये सची ने देखा। इंद्र, देखो स्वर्ग के राजा कौन है? इंद्र। इंद्र की पत्नी कौन है? सची। तो सची ने जब देखा ये चीज को, कि अरे सत्यभामा बोली और पारिजात वृक्ष कृष्ण ले गए, सची को आ गया गुस्सा। सची देखती है इंद्र की तरफ, अरे नालायक कहीं का, देखो उनकी पत्नी बोली तो कृष्ण ले गए, और तुम इधर बैठ के सिर्फ देख रहे हो, थोड़ा सा भी आप में कुछ मतलब बल नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, जाके लड़ो, पारिजात वृक्ष को वापस लेके आओ। सच्ची सच्ची पूरा गुस्से में पूरा उकसा दी इंद्र को, जाओ लेके आओ। हाँ, वो लेके चला गया और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा जो इंद्र था वो भी येड़ा है। क्या किए वो सच्ची माता का बात सुन के उनको भी आ गया गुस्सा, और उन्होंने क्या किया? उनका जो अस्त्र है वज्र, थंडरबोल्ट, डायरेक्ट उन्होंने थंडरबोल्ट फेंक दिया कृष्ण के ऊपर। अब ये इंसिडेंट को जब हमारे सुखदेव गोस्वामी देखते हैं तो सुखदेव गोस्वामी को आ गया गुस्सा। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं हैंडपेक्ड हस्बैंड क्रीड़ा मृगो, नालायक, सच्ची बोली तो तूने थंडरबोल्ट फेंक दिया कृष्ण के ऊपर। देखो पारिजात वृक्ष एक्चुअली किसका था? वो बेचारा इंद्र का था, है कि नहीं? लेके कौन गया? कृष्ण। गाली किसको देना चाहिए? कृष्ण को देना चाहिए ना, कृष्ण ने चोरी किया। लेकिन नहीं, सुखदेव गोस्वामी गाली किसको दे रहे? इंद्र को दे रहे। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं अरे क्रीड़ा मृगो हैंडपेक्ड हस्बैंड, पत्नी का बात सुनता है।
सुखदेव गोस्वामी कहना चाहते हैं, अरे तुझे इतना भी नहीं पता कि असली मालिक कृष्ण है स्वर्ग के, तू नहीं है। तू तो राजा है, लेकिन असली मालिक तो कृष्ण है ना। तो कृष्ण पारिजात वृक्ष लेके गए, क्या प्रॉब्लम है, उनका खुद का है वो। एक्चुअली हम भी बहुत बार भूल जाते हैं, हम भी बहुत बार भूल जाते हैं कि हमारे पास भी जो भी चीजें हैं उसके असली मालिक कौन है। उसके असली मालिक कौन है? कृष्ण है। हम तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है। हम जिस घर में भी रहते हैं वो घर किसका है? कृष्णा का है। कृष्णा असली मालिक है। हम जो भी करते हैं कृष्णा के लिए करते हैं। जॉब करते हैं किसके लिए? कृष्णा के लिए करते हैं, फैमिली के लिए नहीं करते, है ना, वाइफ और बच्चों के लिए नहीं करते। हम जॉब करते हैं कृष्णा के लिए, और हम सब पूरा फैमिली कृष्णा के नौकर है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे इंद्र ने क्या किया? वज्र उड़ा छोड़ दिया। अब हुआ क्या, जब वज्र छोड़े तो हमारे कृष्ण तो है ना एज यूजुअल बहुत पावरफुल हैं। तो जब वज्र छोड़े तो कृष्ण को पता तक नहीं चला कि वज्र छोड़े हैं। गरुड़ जी ने देख लिया। गरुड़ जी ने देख लिया कि यार इसने वज्र छोड़ा है। तो गरुड़ जी ने क्या किया, अपना जो पंख था ना उनका, उनके पंख का एक छोटा सा पार्ट उन्होंने तोड़ के इंद्र के वज्र के ऊपर फेंक दिया। तो जब इंद्र के वज्र के ऊपर फेंका, अभी देखो इंद्र का थंडरबोल्ट और गरुड़ जी के पंख का एक छोटा सा हिस्सा, वो थंडरबोल्ट जब अटैक किया उस पंख के ऊपर, वो पंख को जलाने लगा। गरुड़ के पंख के छोटे से पार्ट को जो फेंका था उन्होंने, उसको जलाने लगा। तो वो जलते जलते हमारे कृष्ण द्वारका पहुंच गए। कृष्ण को लड़ना भी नहीं पड़ा। सोचो, कृष्ण इज सो पावरफुल, उनके व्हीकल का, गरुड़ जी का पंख का एक छोटा सा पार्ट को भी इंद्र का वज्र जला नहीं पाया। कृष्ण का क्या मतलब बिगाड़ेगा, सोचो, है ना। तो कृष्णा पहुंच गए। दिस इज हाउ, है ना, हमारा जो कृष्ण है इतने पावरफुल है। उसके बाद में, है ना, आगे आगे श्लोकों में बोलते हैं कि हाँ, ये भी बहुत बढ़िया श्लोक है। इसमें नरकासुर के बारे में बोलते हैं। नरकासुर मतलब ये 16,100 राजकुमारियों को, 16,100 राजकुमारियों को किडनैप करके अपने घर पे रखा था। तो कृष्ण ने उनको मारा, और उनके घर पे जो 16,100 राजकुमारियां थी, सबके साथ एक साथ शादी किया उन्होंने। देखो, एक लड़की को अगर कोई लेके जाता है, किडनैप करके अपने घर पे रखता है, तो हम लोग सब सोचेंगे कि नहीं, उस लड़की के साथ कुछ तो बुरा हुआ होगा। बराबर है ना। देखो, 16,100 रानियों को अगर नरकासुर अपने घर पे किडनैप करके रखा है, तो क्या आरती उतारता था क्या उनका? है ना, आरती तो नहीं उतारता था। डेफिनेटली वो लोग के साथ क्या हुआ क्या नहीं हमको नहीं पता। और अगर वो बाहर आएंगी तो कोई भी उनसे शादी करेगा क्या? कोई ऑर्डिनरी इंसान भी इस दुनिया का शादी नहीं करेगा उनके साथ। लेकिन भगवान ने जब नरकासुर को मारा, वो गए उधर, तो सारे राजकुमारियों ने जैसे ही कृष्ण को देखा ना, सब लोग अपने मन में सोचने लगे कि ओ हे भगवान, प्लीज हमसे शादी कर लो, हमको अपने रानी बना लो। और कृष्ण ने क्या किया? एट वंस सबके साथ शादी कर लिया उन्होंने, है ना, एट वंस। और शादी किया तो क्या, शादी करके सबको झोपड़ी में डाल दिया क्या? नहीं, शादी करने के बाद सबको एक एक अपार्टमेंट दिया उन्होंने। लिखा है आगे के श्लोकों में लिखा है कि शादी करने के बाद क्या किया, एक एक अपार्टमेंट सबको मिला है। ऑल दोस प्रिंसेसेस वर लॉज्ड इन डिफरेंट अपार्टमेंट्स। एक अपार्टमेंट खरीदने में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, ईएमआई भरते भरते हमारा बैंड बज जाता है। नहीं, एक आदमी था, एक भक्त, उसको मैंने पूछा, प्रभु जी आपने घर खरीदा है ना? तो बोलता है, प्रभु जी क्या खरीदा प्रभु जी, इसका ईएमआई मैं 12 साल भरूंगा। बोला, हे अच्छा हुआ मैं ब्रह्मचारी बन गया। है ना, ब्रह्मचारी लाइफ बहुत अच्छा है। एक घर खरीदेगा, उसका ईएमआई 12 साल भरोगे, क्या होगा लाइफ का, सोचो, वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो इसलिए असली असली में अगर कोई पुरुष है, किसी में दम है, तो कौन है वो? कृष्ण है। तो इसलिए हमें कृष्णा को ही प्रेम करना चाहिए।
तो यहाँ पे आगे के श्लोकों में बोलते हैं कि कृष्ण ने जब शादी किया तो उनके रानियां कितनी थी? 16,108 रानियां थी, और हर एक रानी के 10-10 बच्चे थे, 10 ऑफस्प्रिंग। और उनके हर एक बच्चे के फिर से 10-10 बच्चे हुए। सोचो, 16,108 रानियां, अगर सबके 10-10 बच्चे होते हैं तो पेन और पेपर लेके बैठो, कैलकुलेट करेंगे कि कितना उनका फैमिली, देखो इनका फैमिली का काउंट क्या है। अगर सबके 10-10 बच्चे होते हैं तो 1,61,080 उनके बच्चे होंगे। और उनका जब शादी हुआ तो फिर से एक एक के 10-10 बच्चे हुए, मतलब 16,10,080। मतलब इतना उनका, देखो ये सिर्फ बच्चों के बारे में बोल रहा हूं, उनका बाकी फैमिली भी, उनकी पत्नी होंगी, उनके रिलेटिव्स होंगे, मतलब ये था उनका फैमिली, कृष्ण का फैमिली है, इतना बड़ा फैमिली था। उसके बाद आगे के श्लोकों में लिखते हैं कि उन्होंने ऐसा बहुत सारे राक्षसों को मारा, काल, यवन, शाल्व, है ना, ये द्वारका गए। फिर बहुत सारे, संबर, द्विद, बाण, मूर, बलवल, दंतवक्र, तो बहुत सारे, कुछ कुछ राक्षसों को उन्होंने खुद ने मारा और कुछ राक्षसों को बलराम जी ने मारा। तो ऐसे वो कंटिन्यू कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो फिर उन्होंने क्या किया, महाभारत का युद्ध अरेंज किया। तो जो राक्षस लोग बच गए थे उन लोगों को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, महाभारत का युद्ध कराया, ताकि जितने भी नेगेटिव लोग हैं सबका वध हो जाए, सब लोग खत्म हो जाए। लास्ट में यदु डायनेस्टी बचे थे, यदु वंश। तो यदु वंश जो बचे थे तो कृष्ण बोले अरे ये लोग को भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर है, इनको कोई हरा नहीं सकता। तो मुझे ही कुछ तो प्लान करना पड़ेगा इनको वापस अपने अपने धाम भेजने का। तो फिर कृष्ण ने प्लान किया। तो यदुवंश आपस में झगड़ के ही वो लोग का मृत्यु हो गया। तो वो कैसे हुआ ये हम कल देखेंगे। तो भगवान, ये सब कैसे हुआ, ये भगवान की इच्छा से हुआ है। अगर कोई चाहे तो यदुवंश को वो हरा नहीं सकता, लेकिन भगवान की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने उनके आपस में झगड़ा कराया और उनका वो यदुवंश का नाश हो गया। तो कैसे हुआ वो, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, आज तो हमारा समय हो गया। मैं सोच रहा था अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम क्लास एंड करेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कीजिए, मैं आस्क टू अनम्यूट करूंगा, फिर आप पूछ सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, पूछो। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पिछली बार मैंने एकादशी का फास्ट करा था तो 4 बजे लड्डू खा लिया था, इसलिए मैंने इस बार पूरे दिन पालन करा। आज एकादशी कर रहे हैं आप? हाँ। आज दिन भर कुछ नहीं खाया आपने? मैंने खाया क्योंकि मैंने फलहार व्रत करा। ओ, आप फ्रूट्स खाए? कौन सा फ्रूट्स खाए आप? एप्पल। अच्छा, आपने एप्पल खाया? एप्पल और खाली एप्पल और अनार। अनार खाया, और कुछ नहीं खाया आपने पूरा दिन भर? खाया। हाँ, खाया। और क्या खाया आप? एकादशी जो अच्छा, चीजें ओके ओके, ठीक है। देखो हमारा, के चावल। ओके ओके, थैंक यू। आप ऐसे ही एकादशी पूरा जीवन भर आप ऐसे ही एकादशी करते रहे, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और हमारे बाकी ऑडियंस को भी थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए कि आज एकादशी का बहुत ऑस्पिशियस डे है। तो देखो हमारे ऐसे, है ना, बहुत ग्लोरियस ऑडियंस लोग। आपका एज क्या है? 5 years। 5 years, देखा, 5 years एज से ये एकादशी कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग एकादशी व्रत करो। तो जैसे हमारे, आपका नाम क्या है? समृद्धि देशमुख। ओ, समृद्धि, है ना, समृद्धि माता जी, है ना, 5 साल की हैं लेकिन ये एकादशी कर रही हैं। तो बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने लाइफ में एकादशी का पालन करो, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू हम सबको इंस्पिरेशन देने के लिए। हरे राधे कृष्ण। राधे। हरे कृष्ण। तो थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। बाकी इसके आगे का पास टाइम हम नेक्स्ट मंडे कंटिन्यू करेंगे।
आज तो वेनेसडे था, फिर हमारा मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे क्लास होता है, तो नेक्स्ट मंडे हम बाकी का पास टाइम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा बोल बोल पटकन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुभ एकादशी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।